Hello students, myself Rakesh Roshan, Department of Chemistry. Today we are going to discuss Chemistry of Class 8, Chapter 6, Combustion and Flame. आज हम लोग फ्लेम के बारे में स्टडी करेंगे. ए फ्लेम इज ए रीजन वेयर combustion और burning of gaseous substance occurs. यानी जब किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो पहले उसको हीट किया जाता है. तो हीट होने पर उसकी जो गैसियस फॉर्म है उससे फ्लेम का फॉर्मेशन होता है. फ्लेम रेफर the blaze of fire. Solid and liquid fuels which vaporized on being heated burn with flame. Solid और liquid fuel जब हीट होने पर वेपोराइज होता है तो फ्लेम का फॉर्मेशन होता है. इट मीन्स फ्लेम इज ए वेपोराइज जोन ऑफ द fuel. In other words, only those fuel such as solid and liquid fuel which form gas on being heated burn with flame. केवल सॉलिड और लिक्विड फ्यूल जो हीट होने पर वेपोराइज होता है यानी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे फ्लेम बनता है. यानी जब भी हम सॉलिड और लिक्विड फ्यूल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे फ्लेम का निर्माण होता है. सम ऑफ द सब्सटेंस विच बर्न बाय प्रोड्यूसिंग फ्लेम, कुछ सब्सटेंस जो फ्लेम के साथ जलता है, जैसे कैम्फर, बायोगैस, एलपीजी एंड वैक्स. जैसे कैम्फर यानी कपूर, बायोगैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड वैक्स. वैक्स यानी मोम जिसका यूज कैंडल बनाने में किया जाता है. यानी कुछ सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो उसे फ्लेम बनता है और जबकि कुछ सब्सटेंस को जलाने से फ्लेम का निर्माण नहीं होता है. व्हेन फ्यूल बर्न द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर अवेलेबल फॉर बर्निंग. जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो फ्लेम का जो टाइप्स होता है वह अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है. द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई. यानी फ्लेम का जो कलर होता है वह कंबस्टिबल सब्सटेंस के नेचर और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है. लुमिनस एंड नॉन लुमिनस फ्लेम. फ्लेम टू टाइप्स के होते हैं, लुमिनस फ्लेम एंड नॉन लुमिनस फ्लेम. येलो फ्लेम which produce heat and appreciable amount of light is called luminous flame. यानी फ्लेम, येलो फ्लेम को लुमिनस फ्लेम कहा जाता है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर इज इनसफिशिएंट. यानी येलो फ्लेम का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट कंबशन के द्वारा होता है. जब फ्यूल में इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो फ्लेम का कलर येलो होता है. जब ऑक्सीजन की सप्लाई यानी एयर की जो सप्लाई होती है वह कम होती है. ए ब्लू कलर फ्लेम विच प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल लाइट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस फ्लेम. ब्लू कलर
की फ्लेम को नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहा जाता है। इट इज ऑब्टेन बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। यानी ब्लू कलर का जो फ्लेम होता है उसको नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहा जाता है। यह फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के द्वारा होता है जब फ्यूल को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है। वी ऑब्जर्व दैट, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम इज येलो बट एलपीजी बर्न विथ ब्लू फ्लेम। यानी कैंडल का जो फ्लेम का कलर ब्लू होता है जबकि एलपीजी के फ्लेम का कलर द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम इज येलो। कैंडल के फ्लेम का कलर येलो होता है जबकि एलपीजी के फ्लेम का कलर ब्लू होता है। तो इस तरह ये फ्लेम 2 टाइप्स के होते हैं, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस फ्लेम। येलो फ्लेम को लुमिनस फ्लेम कहा जाता है। यह फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन के द्वारा बनता है जब फ्यूल को इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है। ब्लू कलर के फ्लेम को नॉन लुमिनस फ्लेम कहा जाता है। यह फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के द्वारा बनता है जब फ्यूल को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ओके, थैंक्स।